Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we will study Fine Art Chapter 3rd Sindhu Ghati Sabhyata Ki Kala Part 1st. After the end of this video I will give you homework which will be check once after the school is reopened. देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता की कला। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता? देखिए ये है जो हमने अपने सिंधु जो हमारी नदी है उसके आसपास के एरिया पे ये सभ्यता पनपी थी। प्रकृति आपदा के कारण कहा जाता है कि ये सभ्यता ख़त्म हो गई, जिसके अवशेष अब खुदाई के दौरान हमें मिले हैं। तो जो ये सभ्यता है ये नदी के आसपास का जो उपजाऊ एरिया है वहाँ पर मिली है। तो आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। लगभग 35 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक AD तक ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता पनपी। काफ़ी एडवांस थी ये कल्चर। स्नानाघर, इनका पानी कलेक्ट करने का तरीका, पानी यूज़ करने का तरीका और रहने का ढंग काफ़ी होता और काफ़ी रिच लोग भी माने जाते हैं। धातुओं का, गहनों का काफ़ी प्रयोग किया है इस घाटी के लोगों में। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1922 ईस्वी में भारतीय भूतत्व विज्ञान सर्वेक्षणकर्ता नानी गोपाल ने मुजमदार ने खुदाई का अभियान शुरू किया था। तो उस दौरान कुछ डाकू आ गए, वहाँ से जो कीमती चीज़ें मिली थी, सोने की चीज़ें, मूर्तियाँ और जो कीमती चीज़ें मिली थी वो चीज़ें उन डाकुओं ने लूट ली। लूटने के बाद उन्होंने जो नानी गोपाल थी उसकी मृत्यु कर दी। उसके बाद फिर सर अलेक्जेंडर क्लेमेनाइफ प्रथम, उन्होंने जो सर्वेक्षणकर्ता किए वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के मिंट कुमारी ज़िले से हड़प्पा की मोहरों की खोज निकाली और जिस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो सेकंड नाम, थर्ड नाम जो है इसका है मिरिन्यापात्र। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नामों से जाना जाता है। इसका जो समय काल क्या है, 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, और चीन से लेकर मध्य एशिया तक भारत में इसका हमें तत्व हमें मिले हैं कि यहाँ पर इनका होता था। इस सभ्यता की जो खोज है उसका श्रेय सर जॉन मार्शल और डॉक्टर अर्नेस्ट मैक को जाता है। इन्होंने 1924 ईस्वी में सभ्यता को संसार से क्या करवाया था, अवगत करवाया था। एक विशाल क्षेत्र था ये है जिसमें लाल और काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, जो कि नदियों के आसपास ये मिट्टियाँ मिलती है। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और उन बर्तनों पर पशु, पक्षी आकृति, मानव आकृति, ज्यामितिक आकारों, तो ये सारी आकृतियाँ बनाए जाते थे। जो हमारे पुराने खोजकर्ता है, वेताव है, उन्होंने पुरातत्व वेताओं ने सभ्यता को मिरिन्यापात्रों की सभ्यता के नाम से भी पुकारा है। भारत और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी ये सभ्यता फैली है वो क्षेत्र है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चानुदड़ो, झांगर, झूकर, कुल्ली, लोथल। तो इन स्थानों पर जो खुदाई का कार्य हुआ वहाँ पर इनके वो मिले। अब जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने सिंधु घाटी क्षेत्र में 1922 ईस्वी में जो RD बनर्जी है उनकी अध्यक्षता में इन्होंने लरखना, जो मोहनजोदड़ो में, लाहौर में और मुल्तान के बीच खुदाई की, जहाँ से इनके कुछ अवशेष मिले हैं। और अहमदानगर लोथल नामक जो अहमदाबाद में है वहाँ पर 1954 में ACR राव ने उत्खनन कार्य किया। माना जाता है कि जो सिकंदर महान था, जब उन्होंने भारत पर आक्रमण करते समय यहाँ आया तो इस भाग को काफ़ी हरा भरा मिला और अवशेषों की ठोस और ऊंची आधारशिला इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पे लोगों की बड़े बड़े इमारतें हुआ करती थी। घर बड़े बड़े और काफ़ी अच्छे विकसित घर वहाँ पर देखने को मिले हैं। और माना जाता है कि सिंधु घाटी नदी में बाढ़ आई होगी और उस कारण वो सारे उसके अंदर वो नष्ट हो गई। राजस्थान में पीली बंगन और काली बंगन की खुदाई में भी इस सभ्यता के पात्र मिलते हैं। भारतवर्ष में जो कृषक जातियां हैं वो बलूचिस्तान में सिंधु में 4000 ईसा पूर्व तक बस चुकी थी। तो कृषक जो जातियां हैं उसके भी यहाँ पर सिम्टम्स मिले हैं कि यहाँ पर कृषि की जाती थी। जो बर्तन थे वो बिल्कुल सरल तरीके से बनाए जाते थे, उनमें रंगीन आलेखन से सजाया जाता था, मतलब रेखाओं से कि कलर्ड उससे रेखाएं उन पे बनाई जाती थी, डिज़ाइंस बनाए जाते थे। कृषक सभ्यता के स्थल उत्खनन में दार्शनिक कलाओं के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। कृषक सभ्यता के चिन्ह इस विस्तीर्ण क्षेत्र में स्थान स्थान पर प्राप्त हुए हैं। मतलब किस तरह से, जैसे हल का चित्र मिला है, बिना पहियों की बैलगाड़ी मिली है, बैल मिले हैं, 2 तरह के बैल होते थे, कुब्बड़ वाला, बिना कुब्बड़ वाला। तो ये सारे सिम्टम्स दिखाते हैं कि यहाँ पर
इस सभ्यता का पूर्ण विकसित रूप सिंधु नदी के किनारे है, खुदाई से प्राप्त हुआ है, इस कारण इसको सिंधु घाटी नाम भी कहा जाता है। अब हम इसके छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे। काल, तो जो समय काल है वो 3250 ईसा पूर्व से 2150 ईसा पूर्व तक विकसित हुआ। स्थिति क्या है, सिंधु घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है वही है। लरकाना जिला, मिंटूगरी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। ट्रेन से जाए तो जब हम कराची पहुंचते हैं तो वहाँ से 150 जो मील की दूरी पे ये जो लरकाना जिला है वहाँ की पहाड़ियाँ दिखती है। इसके नींव धारक कौन थे? 3 कैटेगरीज है इनके नींव धारक की। तो देखिए, जो वहाँ से कंकाल मिले, अवशेष मिले, मूर्तियाँ मिली, कुछ गृह संबंधी सामान मिले, उससे पता चलता है कि किस तरह के लोग वहाँ पर थे। तो 3 टाइप्स के लोग थे। वैसे उनको 2 डिफ्रेंशिएट किया गया है, काकेशिया और जनजाति और खानाबदोश। जनजाति और खानाबदोश तो वही है जो चरवाहे होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, मतलब किसी स्थान पर स्टे नहीं करते थे, वो तो खानाबदोश और जनजाति हो गई। अब है कोकेशिया। कोकेशिया को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, भूमध्य सागरीय और मंगोल। भूमध्य सागरीय में क्या है, चौड़े माथे, आर्य जाति के लोग, सुंदर नयनक्ष, मतलब जो हमारे आर्य है उस तरह के लोग, माथा चौड़ा होता था, नयनक्ष सुंदर होते थे। फिर मंगोल जाति, चेहरे चौड़े होते थे, पीत वर्ण के कद होते थे, बादाम सी आंखें, चपटी नाक और बिना दाढ़ी होती थी, बिना मूंछों की। तो कोकेशिया जो श्रीलंका में रहते हैं उस तरह के लोग यहाँ पर पाए जाते थे। अब कलात्मक वस्तुएं क्या थी कि आभूषण और मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, और बर्तनों में कौन कौन से थे? देवी देवता, नारी चित्र, ज्यामिति। तो इस तरह की मोहनजोदड़ो, हड़प्पा भारत के लोथल, रूपनगर पंजाब में है, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई स्थानों पर ऐसे मिलते हैं। और राष्ट्रीय संग्रहालय में दिल्ली में कुछ नमूने रखे गए हैं, जैसे नृत्य करती हुई कन्या, पुरुष बिना शीर्ष रहित, या हो सकता है कि भाई उसका शीर्ष खंडित हो गया हो, बैल की मोहर जार। तो अब पकाई हुई कड़ी मिट्टी, जिसको टेराकोटा भी कहा जाता है, और कई बार इससे क्वेश्चन भी आ जाता है कि टेराकोटा का अर्थ क्या है। कि जिस तरह से कुम्हार आपने देखा होगा घड़े बनाता है पहले कच्ची मिट्टी से, फिर उसको पकाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर टेराकोटा बोला जाता है। इसमें चिकनी मिट्टी से चीज़ें बनाई जाती थी और उनको पकाया जाता था। घड़ा, ईंट, दिया। बालिकाओं जो आभूषण पहनती थी वो थी नाक का लौंग, चूड़ियाँ, कानों कर्णफूल जो कानों में पहने जाते हैं, बाजूबंद, कड़े आदि। 120 प्रकार के जोड़े यहाँ पर मिले हैं। तो इसका मतलब सौंदर्य करने में नारियाँ काफ़ी यहाँ की सजग रहती थी। तो 120 प्रकार के जोड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आपका आ भी जाता है कि कितने प्रकार के जोड़े मिले हैं। कुछ बर्तन रेखाएं, कोण, वृत्त, चाप, पत्तियाँ, फूल आदि से सजाए भी गए हैं। मिट्टी के बर्तनों पर काली शाइन से डिज़ाइन बनाना, फिर उनको रगड़ कर उनकी सतह को चमकीला बनाना। तो इस तरह से आश्चर्यजनक है कि पदार्थ वे उपयोग में जो लाते थे वो आज भी एग्जैक्ट ऐसा ही है, कोई चमक में फ़र्क नहीं है। तो सोचो आज इतना चमक है तो उस टाइम कैसा था, इतने दिनों के बाद। पक्षी सुंदरता सजाए हुए हैं। टेराकोटा के जो माला के दाने बनाए वो आज भी उसी तरह से हैं। और क्या टेराकोटा से माला बनाने, उनके दाने बनाने, कंघी, बटन, कर्णफूल, पिंस, हेयर पिंस, क्लिप, टोपियाँ, तो ये सारी चीज़ें टेराकोटा से बनाई जाती थी। पुरुष लोग क्या थे, एक प्रकार का शॉल पहनते थे जिस पर डिज़ाइन बना होता था। डिज़ाइन में पशु, कुत्ता, गाय, बिल्ली, हिरन, भेड़, 2 प्रकार के बैल, कहीं पर खरगोश, ये सारे उसके ऊपर डिज़ाइंस किए जाते थे, जैसे कलाकारी उन पर की जाती थी। बैल 2 प्रकार के यहाँ पर दिखाए गए हैं, कुब्बड़ और बिना कुब्बड़ का बैल। हो सकता है कि जो कुब्बड़ वाला बैल है उसको वजन वगैरह ढोने के कार्य में लाया जाता था। यहाँ से और क्या मिला है, एक 4 इंच की लंबी मूर्ति है, 4 इंच की है, तांबे की मूर्ति, नृत्यांगना। अन्य मूर्तियाँ भी जैसे शीर्षवहीन मूर्ति, बैल की मोहर, सजावट पूर्वक मोहरे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मोहरे किस चीज़ की यहाँ से मिली है, तो बैल की मोहर, कुब्बड़ वाले बैल की, बिना कुब्बड़ वाले महर की, बैल की। धार्मिक प्रतिमाओं पर सजावटपूर्ण मोहरे, जिनका उपयोग कहाँ किया जाता था, व्यापार करने में उपयोग किया जाता था। एक उछलता हुआ बंदर, जैसे मतलब गेम्स उनके खेलते होंगे बच्चे। बिना पहियों की मिट्टी की गाड़ी, इस तरह के खिलौने भी वहाँ से मिले हैं। तो जो प्रसिद्ध शहर कौन कौन से हैं जो इसके मिले हैं, वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा पंजाब में, रूपनगर, लोथल गुजरात में, कालीबंगन में राजस्थान, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ यहाँ पर मिले हैं, देखने को मिले हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पूर्व भारत में एक समान सभ्यता मिलती है, तो सारी सभ्यता आपको यहाँ देखने को मिलती है। आज हम इतना ही करेंगे। आपका होमवर्क रहेगा राइट शॉर्ट नोट ऑन सिंधु घाटी
सभ्यता। थैंक यू।